विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांता स्वामिने नामिने हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। भगवद गीता 2020 में आपका स्वागत है। आज की श्लोक संख्या 14 चैप्टर का 13वां श्लोक है, मतलब 14वें अध्याय का 13वां श्लोक है। हम पुनर्कथन कर लेते हैं 12वें श्लोक की। कल हम एक श्लोक उसमें जोड़े थे 18वें अध्याय का 24वां श्लोक। आज हम उस श्लोक को भी यहाँ पर उसके साथ में पढ़ लेंगे तो अध्ययन पूरा हो जाएगा। लोभ प्रवृत्ति आरंभ कर्मणाम शमस्पृहा रजस्येत्यानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। तो बाकी सब शब्द तो हम समझते हैं। हमने कल विशेष चर्चा और ध्यान केंद्रित किया था प्रवृत्ति और आरंभ, इन दोनों में क्या अंतर है। अशमः शब्द, इसके ऊपर हमने ध्यान केंद्रित किया था। ये दोनों शब्दों को समझना, तीनों शब्दों को समझना आवश्यक है। लोभ हम सभी जानते हैं, लोभ बढ़ता है। लोभ किस लिए बढ़ता है? कोई आध्यात्मिक लोभ नहीं बढ़ता है। लोभ बढ़ता है संसार के विषय वस्तु पदार्थ और भोगने की वृत्ति के प्रति लोभ बढ़ता है। लोभ क्यों करता है मनुष्य? लोभ इसलिए करता है क्योंकि इंद्रियां तृष्णा में तृष्णा युक्त हो जाती हैं और इंद्रियों को तृप्ति प्राप्त करनी है भोग करके। तो लोभ उत्पन्न होता है भोग के लिए, क्योंकि भोग तो तभी होगा जब प्राप्त होगी, और प्राप्त करने के लिए लोभ आ जाता है। तो पहले तो कोई वस्तु पदार्थ सामग्री विषय प्राप्त होगा तभी तो इंद्रियां उसे भोग कर पाएगी। तो लोभ इसीलिए हमारे अंदर विकसित होता है, और ये सारा संबंध होता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, और दूसरे तरफ संबंध होता है विषय वस्तु पदार्थ सामग्री के लिए। प्रवृत्ति प्रवृत्ति और निवृत्ति ये दोनों विरोधात्मक शब्द हैं। प्रवृत्ति होती है जब हम अनायास ही उस कार्य को करने लग जाते हैं, हमारी पहले से कोई योजना नहीं होती है किंतु हम उस कार्य को करने लग जाते हैं। आरंभ होता है योजनाओं सहित, संकल्प सहित, उद्देश्य सहित। जब हम कुछ कार्य करते हैं, योजनाबद्ध कार्य करते हैं, तब वह आरंभ होता है, क्योंकि उसके पहले हम वह कार्य नहीं करते थे, और उसके बाद अपने पूर्ण इच्छा शक्ति, दृढ़ता और धैर्य तीनों को साथ में लेकर के हम उसका आरंभ करते हैं। आरंभ करके उससे अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए अत्यंत प्रयत्नशील हो जाते हैं। तो यह है आरंभ। आरंभ, और वह अंत तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक हम निरंतर प्रयत्नशील रहते हैं। प्रवृत्ति ऐसी नहीं होती है। प्रवृत्ति में पीछे योजना नहीं होती है। लोभ दोनों में होता है, परंतु आरंभ में योजनाबद्ध कार्य होता है, प्रवृत्ति में अनायास ही होता है। लोभ इसमें भी होता है, परंतु पहले से योजना नहीं होती है। अनायास ही हमें कुछ परिस्थिति प्राप्त हो गई जहां से लोभ, जिसको उस परिस्थिति में लोभ उत्पन्न हो जाता है कि ऐसे करने से ये प्राप्त हो जाएगा, तो यह होती है प्रवृत्ति। आरंभ, और हमने उदाहरण भी लिया था। आरंभ है महाभारत का युद्ध, जिसका आरंभ हुआ धर्म की स्थापना के लिए, और उसका अंत हुआ दुर्योधन की मृत्यु में। तब जाकर के उसका अंत हुआ और महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया। और प्रवृत्ति कैसी होती है? हमारी प्रवृत्ति होती है किसी एक छोटे लक्ष्य के प्रति या कुछ समय के लिए। उसमें योजना नहीं होती है, लंबी या लंबा उद्देश्य नहीं होता है, छोटा सा प्रयोजन होता है उसमें। कर्मणाम, लोभ और प्रवृत्ति आरंभ। अभी जो कर्मणाम शब्द है, कर्मों में क्या है? अशांति है। जब हम कर्म करते हैं, अशमः अर्थात मन नियंत्रित नहीं होता है। जब मन नियंत्रित नहीं होता है तब मन उद्विग्न होता है, व्याकुल होता है, भयभीत होता है कि क्या होने वाला है उसे पता नहीं है। और मन सदैव यही चाहता है कि जो उसके लिए इच्छुक है, वांछित है, वही हो, और वह हो जाए इसके लिए या नहीं होगा, इसको लेकर के मन सदैव भयभीत रहता है। और जब भय होता है तो अशांति होती है। अशांति को ही अशमः भी कहते हैं। शमः अर्थात मन का नियंत्रण, मन की शांतता। अशमः अर्थात मन का अनियंत्रण,
और मन का उद्विग्न होना। दमः शब्द होता है इंद्रियों का दमन करना, अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित रखना। और यदि दमः नहीं होता है तो इंद्रियां अत्यंत व्याकुल, उद्विग्न, तृष्णा से भरपूर और सदैव दौड़ाती रहती है। स्पृहा, आसक्ति, आसक्ति होती है हमारी किसमें? हम जो कर्म करते हैं उनके प्रति। क्यों? क्योंकि हमने योजनाबद्ध कर्म किए हैं, लोभवश कर्म किए हैं, इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर्म किए हैं, तो आसक्ति तो होगी ही। उस फल को, कर्म को करके उसके फल को प्राप्त करने की आसक्ति होती है, इसलिए स्पृहा भी होती है। हम जो कुछ भी कर्म करते हैं उन सब में हमारी आसक्ति होती है। ये आसक्ति शब्द सतोगुण में नहीं आया था पिछले श्लोक में, 14वें अध्याय के 11वें श्लोक में स्पृहा नहीं आई थी वहां पर। आप देखिए, मैं उस श्लोक को आपको पढ़ के बताता हूं। उसमें 14वें अध्याय का 11वां श्लोक है, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। स्पृहा, आसक्ति नहीं थी, क्योंकि वैसे भी कर्म के प्रति, कर्म के फलों के प्रति कोई आसक्ति थी नहीं। वही तो, अगर आसक्ति होती तो प्रकाश कैसे होता? प्रकाश होने का अर्थ ही यही है कि इंद्रियों का दमन है, वहां पर दमः है। इंद्रियों में प्रकाश है, इंद्रियों में प्रकाश होना अर्थात इंद्रियां विवेक युक्त हैं, इंद्रियों के प्रति हम सतर्क और सजग हैं। हम इंद्रियों को विषय वस्तु पदार्थ सामग्री के भोग के प्रति तृष्णा युक्त नहीं होने देते। हम इंद्रियों का सदुपयोग ही करते हैं और इंद्रियों को सदैव कर्मयोग में और भगवान की सेवा में लगाते हैं, भगवान की भक्तों की सेवा में लगाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, वश में रखते हैं, तब उनमें प्रकाश होता है। और यहाँ पर उसके विपरीत होता है, रजोगुण में इंद्रियां अनियंत्रित होती हैं, तो इसीलिए यहाँ पर प्रकाश नहीं होता, क्योंकि इंद्रियां अनियंत्रित हैं। और कर्म इंद्रियों में तृष्णा होती है, इसीलिए लोभ भी होता है। पहले वाले सतोगुण में लोभ नहीं था, वहां पर तो ज्ञान था। ज्ञान और लोभ साथ में नहीं होते। ज्ञान कौन सा है? वह आध्यात्मिक ज्ञान है, वह सांसारिक ज्ञान नहीं है। वह यदि आध्यात्मिक ज्ञान है तो लोभ के स्थान कहाँ बचा? क्योंकि लोभ किसका करेंगे? ये विषय वस्तु सामग्री पदार्थ ये सब यही छूट जाएंगे, शरीर छूटेगा, सब कुछ छूट जाएगा, तो इनका लोभ करना ही क्या? तो वह सतोगुणी व्यक्ति कैसे जीता है? यदृच्छा लाभ संतुष्ट द्वंद्वात् अतीतो विमत्सर समसिद्धौ व सिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। और हम कैसे जीते हैं? हम जीते हैं इच्छा और द्वेष से लालायित होकर। इसीलिए अर्जुन पूछता है, अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुष अनिच्छन अपि वार्ष्णेय बलादीव नियोजितः। तीसरे अध्याय का 35वां श्लोक है ये, कि मनुष्य नहीं भी चाहता है तो बलपूर्वक क्यों वह पाप कर्म में प्रवृत्त हो जाता है। इंद्रियों की तृप्ति और तुष्टि के कारण मनुष्य पाप में प्रवृत्त हो जाता है, क्योंकि इंद्रियां इतनी बलवान होती है कि वे अपनी तुष्टि के लिए किसी भी प्रकार का पाप कर्म करा सकती है हमसे। यहां तक कि हत्या भी करवा देती है, जिसका हमें अधिकार नहीं है। हमसे छल कपट करवा देती है। किससे? हमारे स्वयं के स्वजनों से छल कपट करवा देती है। ये इंद्रियां इतनी बलवान होती है, हमसे पाप करवा देती है। तो जब मनुष्य इंद्रियों के वश में होता है तब वह पाप कर्म करता ही है। और जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वह इंद्रियों को वश में रखता है, इसीलिए वह पाप कर्म नहीं करता। वह पूरी चेष्टा करता है कि क्या पाप है, क्या पुण्य है, क्या अधर्म है, क्या धर्म है, क्या करने योग्य है और क्या विकर्म है, और इनके बीच में चयन करता हुआ सदैव प्रयत्नशील रहता है अपने आप को धर्म के मार्ग में बनाए रखने का। अधर्म से दूर दूर संबंध नहीं बने उसका, इसके लिए सदैव सतर्क रहता है। किंतु रजोगुण में ऐसा नहीं होता। रजोगुण में पाप पुण्य का तो विचार ही नहीं होता, केवल एक ही उद्देश्य होता है, इंद्रियों की तृप्ति। वो भले पाप करने से हो या पुण्य करने से हो, उसको तो छोड़िए, वैसे तो वह होता ही पाप करने से ही है। इंद्रियां इतनी बलवान होती है
कि वह विवेक को ढक लेती है। ज्ञानमावृत्य तु तमः, इंद्रियाणि मनोबुद्धि ही अष्टाधिष्ठान मुच्यते एतरि विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। मनुष्य के ज्ञान को, देही के ज्ञान को ढक करके उसे आच्छादित कर देती हैं। ये कामनाएं, वासनाएं और इंद्रियों की तृष्णा, और वह मनुष्य पाप कर्म करने में बिल्कुल भी हिचकिचाता नहीं है। स्वेच्छा से अपने आप को ईश्वर, भोगी और परम भोक्ता मान करके भोगने के लिए किसी भी हद तक चला जाता है। तो ये है रजोगुण का प्रभाव। और ऐसा ही कुछ वहां पर भी बताया 18वें अध्याय के 24वें श्लोक में, जहां पर कर्म की व्याख्या की गई है कि राजसिक कर्म कौन से होते हैं। तो यहाँ पर भगवान कहते हैं यत्तु कामेत्सु ना कर्म साहंकारेण मा पुनः क्रियते बहुलायासम तदराजसम उदारतम। अर्थात जो कर्म कामनाओं के लिए या कामनाओं से प्रेरित होकर के और कामनाओं की पूर्ति हेतु किए जाते हैं, वे समस्त कर्म राजसिक होते हैं। और कर्ता का अहंकार सदैव होता है उन कर्मों को करने वाले में। वह स्पृहा के साथ करना, अर्थात कर्ता का अहंकार करना, स्वयं कर्म के फल के भोग की इच्छा से कर्म करना, साहंकारेण, अहंकार के साथ में करना कि मैं करता हूं और मैं ही भोगी भी बनूंगा और ये कर्म फल मुझे प्राप्त होने चाहिए क्योंकि मैंने ये कर्म किए हैं। क्रियते बहुलायासम, अत्यंत परिश्रम होता है। देखिए सतोगुण में इतना परिश्रम नहीं होता है। सतोगुणी व्यक्ति ना तो कुछ प्राप्त करने के लिए न भोगने के लिए इस प्रकार अत्यंत व्यसनी नहीं होता है, कामी भी नहीं होता है, तो इसीलिए वह इतना प्रयत्नशील भी नहीं होता है। किंतु राजसिक व्यक्ति, उसकी तृष्णा कभी शांत होती ही नहीं है। वह निरंतर भोगने के लिए, एक भोग के बाद दूसरा भोग, दूसरे भोग के बाद तीसरा भोग, उसकी यह भोगने की वृत्ति कभी शांत नहीं होती, क्योंकि यही राजसिक गुण है। जब तक वह रजोगुण में रहेगा, वह भले अनंत गुण भी भोग ले, तब भी उसकी वह तृष्णा शांत नहीं होगी। उसकी वह तृष्णा शांत होगी जब वह रजोगुण से सतोगुण के तरफ जाएगा। जब तक वह जितने भी जन्म ले ले, जब तक वह रजोगुण में रहेगा, तब तक उसकी वह तृष्णा शांत नहीं होगी। और उसके लिए, उन तृष्णाओं को शांत करने के लिए, भोग को प्राप्त करने के लिए, लोभ व पापाचार करेगा, पाप के मार्ग पर भी चलेगा, अधर्म भी करेगा और अत्यंत परिश्रम भी करेगा। अत्यंत परिश्रम सारे के सारे धर्म युक्त नहीं होते, पाप युक्त भी होते हैं। आज की श्लोक संख्या अंतिम गुण तमोगुण, जिसका वर्णन भगवान करेंगे 14वें अध्याय के 13वें श्लोक में। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येत्यानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हिंदी अनुवाद गीता यथारूप श्रील प्रभुपाद। जब तमोगुण में वृद्धि हो जाती है तो हे कुरुपुत्र, अंधेरा, जड़ता, प्रमत्तता तथा मोह का प्राकट्य होता है। इंग्लिश ट्रांसलेशन गीता एज इट इज, स्वामी प्रभुपाद। English translation Gita as it is, Swami Prabhupada. O son of Kuru, when there is an increase in the mode of ignorance, madness, illusion, inertia and darkness are manifested. इस श्लोक में प्रयोग किए गए संस्कृत शब्दों के अर्थ हैं अप्रकाशः अंधेरा, अप्रवृत्तिश्च निष्क्रियता, प्रमादः च तथा प्रमादः पागलपन, भोगने की, प्रमाद अर्थात मनोरंजन, अत्यधिक मनोरंजन प्राप्त करने की इच्छा, प्रमाद, मोह, मोह एव निश्चय ही च तथा, तमस्य, दूसरी पंक्ति तमस्सी, तमोगुण एतानी ये जायन्ते प्रकट होते हैं, विवृद्धे बढ़ जाने पर, कुरुनंदन हे कुरुश्रेष्ठ। इस श्लोक का तात्पर्य गीता यथारूप स्वामी प्रभुपाद के द्वारा, जहां प्रकाश नहीं होता वहां ज्ञान अनुपस्थित रहता है। तमोगुणी व्यक्ति किसी नियम में बंध कर कार्य नहीं करता, वह अकारण ही अपनी सनक के अनुसार कार्य करना चाहता है। यद्यपि
उसमें कार्य करने की क्षमता होती है किंतु वह परिश्रम नहीं करता, यह मोह कहलाता है। यद्यपि चेतना रहती है लेकिन जीवन निष्क्रिय रहता है, ये तमोगुण के लक्षण है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। एकं शास्त्रं देवकीपुत्र गीतम्, एको देवो देवकीपुत्र एव, एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। हरे कृष्णा गोविंदा। हमने अभी तक 11वें श्लोक में सतोगुण की का प्रकट होने पर क्या क्या बढ़ते हैं यह जाना। 12वें श्लोक में रजोगुण जब आता है जीवन में तब क्या क्या हमारी वृत्तियां और व्यवहार बढ़ते हैं वह जाने। अब यह अंतिम है तमोगुण। तमोगुण की का प्राकट्य, यदि तमोगुण हमारे जीवन में बढ़ता है तब उसके कारण से क्या क्या वृत्तियां और व्यवहार परिवर्तन होके बढ़ते हैं, यह हम इस श्लोक में जानने वाले हैं। तो सबसे पहला है अप्रकाश। तो सतोगुण में था प्रकाश। सतोगुण में देखिए प्रभुपाद भगवान ने कहा सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते। शरीर के 9 द्वारों में सब में प्रकाश की उत्पत्ति होती है और यहाँ पे अप्रकाश होता है। सतोगुण के विपरीत है प्रकाश का उत्पन्न होना अर्थात विवेक का उत्पन्न होना, और यहाँ पे विवेक का नाश होना अर्थात मोह में दृढ़ता होना, पूरा मोहित सम्मोहित होना। अप्रकाश विवेक शून्य होना, पूर्ण अंधकार तमह। अंधकार शब्द तमह अर्थात अंधकार होता है, और अप्रकाश अप्रवृत्ति। देखिए सतोगुण नहीं होता, यह अप्रकाश शब्द से पता चलता है। रजोगुण भी नहीं होता इस तमोगुण के, जब तमोगुण होता है तब प्रवृत्ति भी नहीं होती, वह मनुष्य कुछ करना ही नहीं चाहता, उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, ना वो कोई योजना बनाता है, ना कोई उस योजना से को कार्यरत करके वह कुछ प्राप्त करना चाहता है। उसके जीवन में कोई ध्येय नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई उद्देश्य नहीं है, ना कोई योजना है, इसीलिए ना कोई आरंभ है और ना कोई प्रवृत्ति है। तो पहला शब्द था अप्रकाश, जिसे ये पता चलता है कि सतोगुण नहीं था। दूसरा शब्द है अप्रवृत्ति, जिससे ये पता चलता है कि रजोगुण भी नहीं है। तो क्या है? क्या है? प्रमाद। प्रमाद अर्थात निरंतर पागलपन के हद तक मनोरंजन प्राप्त करने की लालसा प्रमाद। मोह अंधेरा, विवेक शून्य, यह नहीं पता कि जीवन का उद्देश्य क्या है, इसीलिए वह केवल और केवल प्रमाद की इच्छा करता है। उसके पास जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है, उसके पास कोई विवेक नहीं है, विवेक शून्य है वह। विवेक शून्य होने से मोह है। किस चीज का मोह है? मोह होता है हमें कुछ प्राप्त करने के लिए, भोगने के लिए। और मोहित से कहते हैं मैं बहुत मोहित हूं, उस पर मोहित हूं, अर्थात यह जो तामसिक मनुष्य होता है यह प्रमाद पर मोहित होता है। उसे निरंतर मनोरंजन चाहिए, निरंतर कुछ न कुछ आकर्षण चाहिए, मोह चाहिए। प्रमाद और मोह यही उसके जीवन के लक्ष्य बन जाते हैं, और कुछ प्राप्त करने के लक्ष्य नहीं होते। लक्ष्य होता है एक निरंतर प्रमाद और मोह, इसी को प्राप्त करने का। मोह तो होता ही है, प्रमाद को प्राप्त करना होता है। तमस्येत्यानि जायन्ते, जब तमोगुण का प्राकट्य होता है तब ये बढ़ते हैं। मेरे ध्यान में एक बात आ रही है जो आज यहाँ पर चर्चा करना चाहूंगा। हम सब जब परिवार में निरंतर कुंडलियां मिलाते रहते हैं और ज्योतिषियों के पास जाते रहते हैं, विशेष करके विवाह के प्रसंग पर तो हम जाते ही हैं ज्योतिषों के पास, और ग्रहों की दशा को जानने का प्रयत्न करते हैं, और साथ ही यह भी प्रयत्न करते हैं कि कोई दोष तो नहीं है ग्रहों का, कोई शनि मंगल गुरु कोई ऐसा कोई दोष तो नहीं है।
ये सब राहु केतु ये सब हम जानने का प्रयास करते हैं ज्योतिषों के पास में जाकर के। उनके पास जाने से क्या लाभ होगा? हम कठिनाई में होते हैं तब भी ज्योतिषों के पास जाते हैं, हम बहुत सुख में होते हैं तब भी हम ज्योतिषों के पास जाते हैं, ये जानने के लिए कि हमारा सुख कभी कहीं परिवर्तन तो नहीं हो जाएगा, पुनः दुख के बादल तो नहीं आ जाएंगे। अब ज्योतिष क्या करता है? ज्योतिष हमारी कुंडली बनाता है, ग्रहों की दशा बताता है, ग्रह कहाँ पर स्थित है यह बताता है। क्या ग्रह हमारी इच्छा से बदल सकते हैं? नहीं। क्या ग्रह और इनकी कोई चर्चा भगवत गीता में हुई है? नहीं। किसी ग्रह की चर्चा कि ग्रहों का से हमारे स्वभाव में, ग्रहों का हमारे स्वभाव पर कुछ भी नियंत्रण है क्या, ऐसा भगवत गीता में आता है? नहीं। भगवत गीता में क्या आता है? भगवत गीता में इन्हीं 3 श्लोकों में आता है। 14वें अध्याय के 11वें, 12वें और 13वें श्लोक में क्या आता है कि तीनों गुणों का प्रभाव है मनुष्य के ऊपर। कौन से हैं वे 3 गुण? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। इन 3 गुणों का प्रभाव भगवत गीता के में पूर्णतया सर्टिफाइड जिसे कहते हैं हिंदी में कि पूर्णतया प्रमाणित कर दिया गया है कि जो हमारी मनोदशा होती है, हमारा जो स्वभाव होता है, हमारा जो कर्म होता है, प्रवृत्ति होती है और उद्देश्य होते हैं जीवन के, जीवन जीने का जो हमारी प्रणाली है, इन सब का यह सब निर्भर करती है सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण के ऊपर। ये किसी भी प्रकार किसी ग्रह के ऊपर आधारित है ऐसा भगवत गीता में कहीं नहीं बताया गया है। और साथ में यह भी बताया गया है कि ये तीनों गुण घटते, बढ़ते और परिवर्तन होते रहते हैं, और इनको परिवर्तन होते हम सब ने देखा है। हम सब जो आध्यात्मिक मार्ग में लगे हैं, हम सब ने इन तीनों गुणों का परिवर्तन और प्रभाव अपने जीवन में अनुभव किया है। आज जब हम भगवत गीता की चर्चा करते हैं, उस चर्चा को करने के लिए अपना समय निकालते हैं, तो ये हमारे भीतर चयन, हमने चुनाव किया है कि हमें प्रमाद नहीं चाहिए, हमें भगवत गीता की चर्चा चाहिए। ये चुनाव अर्थात हमने तमोगुण के प्रमाद को त्याग करके हमने सतोगुण के विवेक और प्रकाश को अपनाया है। ये चयन है हमारा। तो हम कहाँ पर स्थित हुए? तमोगुण में नहीं, सतोगुण में। क्यों? क्योंकि हमने विवेक का प्रयोग करके और उस प्रकाश की वृद्धि करने के लिए भगवत गीता की चर्चा को चुना है। इस प्रकार हमने निरंतर अपने आप को, हम सब ने तमोगुण से रजोगुण से सतोगुण में लेकर के आए हैं, और अब हमें सतोगुण में भी अपने आप को आश्वस्त नहीं करना है। हमें सतोगुण के भी पार, तीनों गुणों के पार जा करके पूर्ण गुणातीत बनना है, भगवान के परम धाम जाने के योग्य बनना है। क्योंकि जब हम गुणातीत बनेंगे तभी इस त्रिगुणात्मक प्रकृति से मुक्त हो पाएंगे। जब तक हम इस प्रकृति में है तब तक ये तीनों गुण हम पर प्रभाव करेंगे। ग्रह नक्षत्र तो नहीं कर सकते, ऐसा कोई प्रमाण, ऐसा कोई शब्द, ऐसा कोई वाक्य, ऐसी कोई श्लोक भगवत गीता में नहीं आता। किंतु बारंबार भगवान कहते हैं कि त्रिगुणात्मक प्रकृति त्रिभिर्गुणमय भावई हेभिः सर्वमिदं जगत मोहितम नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामे वये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। कौन कराता है? गुण कर्माता है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हम इति मन्यते। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः यः पश्यति तदात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। प्रकृति के गुण सब कुछ करवाते हैं। इस प्रकार जो देख लेता है वही देखता है, बाकी कोई नहीं देख पाते। तो प्रकृति के गुण हमारे स्वभाव पर, हमारे चयन पर, हमारे कार्य प्रणाली पर, हमसे क्या कार्य होंगे, ये सब प्रकृति के गुण
यह सब उन्हीं पर आश्रित है, किसी ग्रह के ऊपर आश्रित है ऐसा है ही नहीं। आप ग्रहों के चक्र में पड़ना छोड़िए, आप प्रयत्न करिए अपने आप पर स्वयं को उद्धार करने के लिए, स्वयं को ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए अपने मन, इंद्रियों और बुद्धि पर नियंत्रण करने का प्रयास कीजिए। आप जैसे ही इन पर नियंत्रण करेंगे तब अपने आप आपके भीतर जो तमोगुण है उससे आप ऊपर उठने लग जाएंगे, रजोगुण के भी पार चले जाएंगे। तो ये ग्रह आपका क्या बिगाड़ लेंगे? जो भगवान का भक्त होता है, जो योगी होता है, वह शुभाशुभ के चक्कर में पड़ता ही नहीं है। यो न रिशति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, शुभ अशुभ परित्यागी, वह शुभ और अशुभ दोनों का त्याग कर देता है। क्या ग्रह, क्या नक्षत्र, क्या शुभ क्या अशुभ, उसे इससे कुछ लेना देना नहीं होता है, क्योंकि ना तो उसकी कोई कामना होती है, ना उसे कोई दुख होता है। यो न रिशति न द्वेष्टि, न शोचति न कांक्षति, ना तो उसकी कोई कामना होती है और ना उसके पास कोई योजना होती है। शोचति, ना उसके पास कोई चिंता का, अभाव का कोई कारण होता है। वह अपने आप में संतुष्ट होता है। यह भगवान के भक्त के लक्षण है। तो भक्त और योगी कभी भी किसी भी ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र, कुंडली, इन सब चक्कर में पड़ते ही नहीं है। ना वह शुभ और अशुभ के चक्कर में पड़ते हैं। वे केवल भगवान की भक्ति, भगवान का नाम जप, भगवान के भक्तों की सेवा और कर्मयोग में लगे रहते हैं। ना दिन देखते हैं, ना शुभ देखते हैं, ना अशुभ देखते हैं, ना कोई कुंडली देखते हैं, ना कोई ग्रह देखते हैं। वे अपने कार्य पर लगे रहते हैं। क्या निश्चय परिणाम होंगे उसके प्रति उनका कोई रुझान नहीं होता, कोई आसक्ति नहीं होती। वे अपने कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते। और जिनको स्वयं का ऐसा लगता है कि वे अपना जीवन परिवर्तित कर सकते हैं, अपने हाथों बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं, सुधार सकते हैं, और जिनमें भगवान से ज्यादा अपने ऊपर विश्वास होता है और भगवान पर श्रद्धा कम होती है, और स्वयं पर जिनका अधिक विश्वास होता है, वे इस प्रकार के ग्रहों के, नक्षत्रों के, कुंडलियों के चक्र में पड़ते हैं और अनेकों प्रकार के ग्रह शांति और ग्रह प्रसन्नता करने वाले यज्ञ करते हैं और उन सब यज्ञों के फलों को भोगते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें आसक्ति भी फलों के प्रति होती है। उनमें आसक्ति भगवान की भक्ति और स्वयं के उद्धार के प्रति होती ही नहीं है। उनका लक्ष्य यह नहीं होता कि हमें अपने आप को ऊर्ध्वगामी बनाना है, अपना कल्याण करना है, अपना, और उनको कोई भोग वस्तु, पदार्थ, सामग्री, इनके प्रति कोई रुचि होती ही नहीं है। तो वे उनको पाने के लिए ग्रह, कुंडली, शुभ अशुभ, इनके चक्कर में पड़ेंगे ही क्यों? इनके चक्र में तो वे पड़ते हैं जो इनके प्रति आकर्षित होते हैं, इनके प्रति तृष्णा जिनके पास होती है, और जो इन्हीं को अपने जीवन का लक्ष्य और आश्रय और आधार मान के चलते हैं। किंतु जो भक्त और योगी होते हैं, वे अपना लक्ष्य और आधार भगवान और भगवान की भक्ति को मानते हैं। उनकी संपत्ति भगवान की भक्ति होती है, उनकी सारी शक्ति भगवान की भक्ति होती है, और उनका समर्पण और उनका आश्रय भगवान के चरण कमलों में होता है। वे संरक्षण भगवान से प्राप्त करना चाहते हैं। और जो ग्रह, नक्षत्र और इन सब कुंडली के चक्कर में पड़ते हैं, शुभ अशुभ के, वे संरक्षण प्राप्त करना चाहते हैं संपत्ति का, पद का, सांसारिक संपत्ति का, सांसारिक पद का, क्योंकि उन्हें यह विश्वास होता है कि इस संसार की संपत्ति मेरा कल्याण कर सकती है, मेरा संरक्षण कर सकती है। उनकी श्रद्धा भगवान में कम और इस संसार की संपत्ति में, पद में अधिक होती है। तो दोनों में अंतर होता है। और
हम ये आप निश्चित रूप से मान लीजिए कि वैसे देखिए इस प्रकार के यज्ञ होते हैं, कर्मकांड में कहे भी गए, बताए गए हैं ऐसे कर्म, किंतु ये कर्म ही सब कुछ नहीं है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, इनको हम किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को, इन पर आधारित करेगा कि इन गुणों में क्या क्या परिवर्तन होंगे, और इन गुणों से हमारे स्वभाव और हमारे कार्य प्रणाली और हमारे कार्य क्षेत्र में भरपूर अंतर आ जाएगा। तो यदि आप अपने जीवन में सुख, शांति, समृद्धि चाहते हैं तो अपने ऊपर प्रयत्न करिए। ग्रहों को शांत करने के बदले में अपनी इंद्रियों को शांत कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए, अपनी बुद्धि को शांत और स्थिर कीजिए। ग्रहों को शांत करने के पीछे अपनी शक्ति, अपनी अंधश्रद्धा को मत लगाइए। श्रद्धा करिए स्वयं की इंद्रियों, मन और बुद्धि को शांत करने में, क्योंकि ये शांत और नियंत्रण में आ गए तो अपने आप ही आप सतोगुण में स्थिर हो जाएंगे, और संसार के ये विषय भोग, विषय वस्तु सामग्री वैसे ही आपको अरुचिकर प्रतीत होंगे, तो आपको किसी चीज की ना तो कभी खटखटाएगी कि ये मुझे नहीं मिला, ऐसा आपको कभी हृदय में आपको ऐसा कोई दुख होगा ही नहीं। आप दुख के परे हो जाएंगे और आप एक ऐसे सुख को प्राप्त करेंगे जो दिव्य सुख होता है, जो भोग वस्तु पदार्थ नहीं होने पर भी जो होता है वह सुख। सुखम अत्यंतिकम यत्तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम। वह सुख ऐसा है जो न किसी वस्तु पदार्थ सामग्री पर आश्रित है, निर्भर भी नहीं है उन पर। वह तो इन सब के नहीं होने से भी स्थिर रहता है, सदैव रहता है और कभी कम नहीं होता है, क्योंकि वह सुख भगवान की भक्ति से प्राप्त हुआ है, सतोगुण से प्राप्त हुआ है, और उसका आश्रय है कि मैं धर्म के मार्ग पर हूं, मैं कर्म के मार्ग पर हूं, मैं कर्म फल से मुक्त हूं। इस के कारण वह व्यक्ति सुखी है कि मैं तो बंधन मुक्त हो रहा हूं। बंधन मुक्त होना, कर्म बंधन से मुक्त होना, यह अपने आप में एक बहुत बड़ा सुख है और सुख का कारण है, और वे व्यक्ति इसी सुख से अत्यंत प्रसन्न रहता है। आप भी सुख को प्राप्त कर सकते हैं। किसी नव ग्रह, मैं ये नहीं कह रहा आप ग्रहों की निंदा करिए, उनका तिरस्कार कीजिए, ये नहीं सिखा रहा मैं, किंतु ये सिखा रहा हूं कि वहां पर अपना दर दर तो शनि महाराज पे तेल चढ़ाना, सिक्का चिपकाना, ये सब करने से कहीं ज्यादा उचित होगा कि आप अपनी इंद्रियों, मन और बुद्धि, इन सब को शांत कीजिए, इन पर नियंत्रण प्राप्त कीजिए। अपने आप ही आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। सारे पहले के संचित कर्म फल धीरे धीरे नष्ट हो जाएंगे, जीवन में कल्याण आ जाएगा, जीवन ऊर्ध्वगामी बन जाएगा। आपका यह लोक और परलोक दोनों अच्छे बन जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। आचार्य महात्मा गांधी जी की जय। नवग्रहों के पीछे पड़ना छोड़ दीजिए, स्वयं के मन, बुद्धि और इंद्रियों के ऊपर अत्यंत प्रयत्नशील हो जाइए, इनको नियंत्रण करके शांत करने में। आपका कल्याण इनमें है, और यह नित्य कल्याण है, स्थायी कल्याण है। इस कल्याण को कोई नहीं छीन सकता आपसे। हरे कृष्णा।